चलिए देखिए बेटा, सीयर श्रुति कहीं समस्या तो नहीं गई थी कल आपको एक जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे? बन गए थे? कहीं प्रॉब्लम वगैरह कैसी भी, है ना? ठीक है, आज फिर से भेजेंगे, है ना, करिएगा। अगर क्या है कभी थोड़ा बहुत नहीं भी बन रहा है तो जो दूसरे ने भेजे उसका देख लो कि भाई उसने कैसे किया, उसका सही है तरीका कि नहीं। अगर फिर भी नहीं बनता है तो हम बता देंगे, है ना। अब ये बेटा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इधर 4 है, इधर x है। उसने लिखा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो अगर आपके मैट्रिसेस इक्वल है, 3 है, 5 है, और यहाँ पर क्या है, y z 1 5। देखो बेटा इसमें आप मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस क्या है बेटा, इक्वल है। सो देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करेस्पॉन्डिंग माने ए वाला इसके, ए वाला इसके, सो देयर corresponding element are also equal, corresponding elements, corresponding elements are also equal। एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है। एक मिनट बेटा, देखिए बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां से 1 हो जाएगी। श्रुति y की क्या हो जाएगी, आकांक्षा z की क्या होगी, 3। हो गया, ऐसे ही करना था, ठीक है ना। इसमें एक और करवा दे रहे, बताओ श्रुति कौन सा करवा दे, वो क्या श्रुति, अच्छा अच्छा, संध्या आप बताओ बेटा, विवेक सारे हो गए, ओके। अनु आप पे बने कल जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ देखो एक और करवा दे रहे, चलो ठीक है, इसका मैं इसका 3rd वाला करवा दे रहा हूँ, है ना, है ना। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और यस आप पे बन गए बेटा, हाँ 9 5 7। बेटा हमें देख रहे हो, हम ये लैंग्वेज आप फिर से वही सेम टू सेम लिख लेना, है ना, इधर सेम टू सेम लैंग्वेज लिख लेना, है ना। अब देख रहे हो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x प्लस जेड क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, और y प्लस जेड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा बेटा हम इसको फर्स्ट दे दे रहे हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन फर्स्ट में हमने वैल्यू रखी तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 रख दी मैंने, इक्वल टू 9।
x इक्वल टू कितना आ गया 2। बोलो कहीं पर दिक्कत, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब देखो आप यहाँ पर और भी वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में। देखो पुट इधर ही, पुट वैल्यू ऑफ x इन बड़ा बड़ा लिखते हैं, हाँ लिख रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू इसमें रख देना, तो क्या लिख देंगे 2 प्लस z इक्वल टू 5। बेटा ये 2 प्लस में इस साइड आएगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। z की आ गई, x की आ रही, अब y की चाहिए तो निकालने के लिए इसमें रख दो, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। हाँ, पुट वैल्यू ऑफ z इन 33। क्या हो जाएगा उसका, y कितना है, y प्लस z कितना है 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4। बताओ अनु कहीं दिक्कत? संध्या, बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा मुझे पता है, लेकिन जिसने नहीं किया उनको प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर? आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट पहले के, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के, बस याद रखना है। कितने बाई कितने मैट्रिक्स का, मैंने बोला ना मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इधर ऑर्डर क्या है बेटा 3x1 है, इधर भी ऑर्डर क्या है 3x1 है, इधर ऑर्डर क्या है बेटा 2x2 है, इधर ऑर्डर क्या है 2x2 है। ऑर्डर आपका सेम होगा तब, हाँ सेम ऑर्डर बेटा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम कैसे इक्वल कर पाएंगे? देखो मान लो, चलो इसको मैं इरेज कर दूं, कल ही भी बताया था मैंने, एक मिनट फिर से बता रहा हूं। आज मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, आज वीडियो थोड़ी अजीब बनेगी है ना, क्योंकि उस मोबाइल से नहीं बन रहे हैं जिससे क्लास चल रही है, उसी से बन रही है वीडियो। देखो बेटा, अगर मान लो a 2x2 का ले लिया 2 3 4 7 और a ले लिया हमने 1 2। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, क्या इक्वल हो सकते हैं? ये ऑर्डर क्या है 2x2, इधर ऑर्डर क्या है 2x1। आर दे इक्वल, क्या इक्वल नहीं हो सकते बेटा, भले ही इनके एलिमेंट स्टार्टिंग के इक्वल हो, इधर 2 लिखा हो इधर 4 लिखा हो, तब भी ये इक्वल नहीं हो सकते, तब भी ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर सेम चाहिए पड़ता है। बेचारे ये तो नहीं है ना, ये वाले एलिमेंट तो इसमें नहीं है ना, तो इक्वल कैसे कहलाएंगे? ये वाले एलिमेंट भी तो इसमें होने चाहिए ना। समझ रहे ना बात को? आगे समझ में? बोलो, आया बेटा? आकांक्षा आ गया बात समझ में? हाँ ठीक है। अब देखिए बेटा, 6th वाले देखिए, आपको 6th वाले में लिखा है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c। थोड़ा अपना ये वाला चैप्टर थोड़ा आगे हो जाए, फिर हम इसके भी क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी बुक से नहीं मिलते होंगे, है ना, भले ही आप कितने ईमानदार हो, है ना। चलो देखो, देखो बेटा क्या होगा। अब यहाँ पर भी वही 2 लाइन की लैंग्वेज जो थोड़ी बहुत है वो लैंग्वेज लिख लेना कि matrices are equal so their corresponding elements are also equal। ठीक है, वो 2 लाइन की लैंग्वेज आप लिख लेना। अब इसमें क्या करना है बेटा, आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सो एक मिनट, अब क्लियर है?
चलिए देखिए, a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको फर्स्ट दे दो। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसको सेकंड दे दो। फिर क्या है बेटा, 2a माइनस बी। अच्छा बेटा, जिसने अभी घर से नहीं किया है वो अभी करो तुरंत, है ना, और बताओ कि आपके आंसर सही आए कि नहीं आए। जल्दी करो, मैं थोड़ा देर में करूंगा, 2 मिनट में करूंगा। अनु करो बेटा, है ना, करो करो। संध्या आपने भी नहीं किया है, आप भी करो, है ना। साफ नहीं दिख रहा है ऐसा मुझे तो, एक मिनट, साफ क्यों नहीं दिख रहा है? अब दिखा? हाँ, करके दिखाओ बेटा। देखो, आप सिंपल सी एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं श्रुति, कि हमारे पास 4 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल हैं। अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, जितने इक्वेशन हो उतने वेरिएबल हो तो उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हो गए? एक मिनट, चलिए बेटा, क्या आंसर आया? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे सॉल्व किया बेटा आपने इसको? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आपने इधर मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, मुझे लग रहा है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए बेटा। देखो बेटा, आपको ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रही है, सेम वेरिएबल की, तो हम ए और बी ले रहे हैं, है ना। a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इनको हम लोग क्या करते थे बेटा, एलिमिनेशन से करने के लिए सेम बनाते थे, इधर 2 का इधर 1 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a माइनस 2b इक्वल टू -2, और इधर क्या बन जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। वैसे पहले से हमारा बी सेम बना था, अगर हम नहीं बनाते तब भी आंसर आ जाते, गलती हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बेटा, माइनस का बी, और इधर क्या बचेगा, प्लस का 2, माइनस का 2। तो बी की वैल्यू क्या आई बेटा, 2 आई। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत? अच्छा, अब बी की वैल्यू 2 आप कहीं पर भी रख दो, मान लो मैं इसमें रख रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन में, है ना। पुट वैल्यू ऑफ बी इन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में रखा मैंने, तो क्या है, a माइनस बी इक्वल टू, सॉरी, थर्ड में रख रहा हूं, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 2, और a इक्वल टू 1। बोलो श्रुति, कहीं पर दिक्कत यहाँ पर?
बेटा इसके नीचे ही करेंगे, लेकिन हमारे में स्पेस नहीं है तो हम इधर बगल में कर रहे हैं ना, ठीक है। अब हमने a की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं सेकंड में, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में जैसे 2 into 1 plus c equal to 5, तो c की वैल्यू आ गई 3, c की भी आ गई। अब आपको d की निकालने के लिए फोर्थ में रखनी पड़ेगी, तो मैं इधर ऐसे लिख रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ c इन फोर्थ में रखते हैं तो 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। बताओ कहीं दिक्कत विवेक, कहीं पर भी दिक्कत विवेक बताओ आप, कहीं भी प्रॉब्लम है क्या इसमें? मतलब आराम से निकाल सकते हो आप। अच्छा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। पहले आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखना है, फर्स्ट वाला ऐसे, सेकंड वाला ऐसी 4 इक्वेशन बनी, फिर सॉल्व करना है ए बी सी डी की वैल्यू, जैसे आप क्लास 10th में करते थे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में करते थे ना, वैसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड दिस? अच्छा देखिए बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यस हाँ सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, हमारा आंसर सही आना चाहिए। हम कई तरीके से, आपने क्लास 10 में पढ़ा तो था, किस तरीके से 3 सॉल्यूशन पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो भाई तो उसने बोलता नहीं है कि भाई आप इसी मेथड से करो, आपको जिस मेथड से करना है उसमें से आपको तो सिखा दिया है, आपको जिससे सूटेबल हो, ठीक है ना, आके करें। अनु आप पे आ गया कि नहीं? हाँ बेटा, प्रॉपरली नोट्स वगैरह बनाते जाओ, है ना, जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं हो। और बाकी क्वेश्चन तो अपन को बहुत सॉल्व, जहां जहां से क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करो, क्योंकि अकेले अपना 12th क्लास का एम नहीं होना चाहिए, है ना, आगे भी कुछ थोड़ा अच्छा करने की। ए आई जे एम क्रॉस एन, है ना। अब बेटा वो बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं प्रगति? हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक कंडीशन होती है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपकी रोज क्या है m, और कॉलम क्या है n, तो m इक्वल टू n, ए वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो कहीं दिक्कत है यहाँ पर? सी ऑप्शन आ जाएगा आपका सही। सी ऑप्शन सही होने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, याद रखिएगा कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, है ना। अच्छा 9th, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। वो बोल रहा है इसमें से कौन सी वैल्यू जो एक्स और वाई की हैं जिस कारण से ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। मैट्रिक्स क्या दिए है बेटा, 3x + 7 और y + 1, और इधर क्या है 5 और 2 - 3x, और यहाँ पर क्या है बेटा, हमें इक्वल क्या है 0, y - 2, 8 और 4। हमें ये बताओ बेटा, इसको हम ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे एक एक करके, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तो आपको y - 2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, y - 2 की वैल्यू कितनी है, 5 है कि नहीं है, तो y - 2 = 5 रखा
तो y की वैल्यू कितनी आई 7। y की वैल्यू 7 किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हमें बेटा नॉट पॉसिबल भी दिया है, तो हमें x की वैल्यू भी निकालना है। अगर x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हो सकता है कि x की वैल्यू नहीं आ रही हो, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। 3x + 7 = 0। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 3x + 7 = 0। 3x इक्वल क्या हो जाएगा? -7, और x इक्वल क्या हो जाएगा? -7/3। बताइए x और y की वैल्यू एक किस ऑप्शन में मैच कर रही है? x और y की वैल्यू किस ऑप्शन में मैच कर रही है बेटा? तो मैंने क्वेश्चन गलत उत्तर दिया क्या? पॉसिबल तो है। एक मिनट रुको, नहीं नहीं, सभी से आना चाहिए बेटा। हाँ तो हाँ तो बेटा इसका नॉट पॉसिबल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना? समझ रहे ना बेटा? हेलो, आपकी x की वैल्यू हर जगह से सेम ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक जगह से अलग आ रही है, एक जगह से अलग। अगर आप यहां से ऐसे निकालेंगे ना, 2 - 3x, पहले माइक किसका है? पहले माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो। 4 - 2 - 3x = 2, और x इक्वल टू क्या आ रहा है? 2/3। बेटा यहाँ से x की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ से अलग आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे ना? ऑप्शन बी क्यों होगा? क्योंकि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ रही है x की, यहां से अलग आ रही है, मतलब ये इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। आ गया बात समझ में कि नहीं बेटा? आयुषी आया क्यों नहीं बेटा आपको? प्रगति आपको? हाँ ठीक है। अब बेटा ये आपको क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाना है। अनु ध्यान से समझना बेटा, है ना? क्लास 11 से रिलेटेड है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, है ना? अगर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11 में पढ़ा है तो आपको पता चलेगा। हमें मैट्रिक्स कितना बनाना है बेटा? 3x3 का। बेटा हम इधर कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? इधर देखो, इधर क्या आ सकता है? इसको बोलेंगे A11, A12, A13, है ना? A21, A31, A22, A23, A32, A33। हमें ये बताओ बेटा अनु, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये बताओ बेटा। इसकी जगह क्या रख सकते हो? उसने बोला है कि आप दो चीज रख सकते हो, या तो 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। क्या बोला अनु? या आप 0 रख सकते हो या आप 1 रख सकते हो। तो हमने पहले एलिमेंट की जगह कितनी, देखो टोटल पॉसिबल निकालना है, ऐसे कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे, ऐसे कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे 3x3 के, जिसमें हमें एलिमेंट केवल 0 रखेंगे या 2 रखेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं रखेंगे। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस whose element are 0 and 2, 0 और 1, सॉरी एंड नहीं लगाना, और लगाना, या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। ठीक है, अब आप देखो बेटा, पहली जगह पे कितने तरीके से रख सकते हैं? प्रगति बताओ बेटा। 2 तरीके से। दूसरी जगह पे कितने तरीके से रख सकते हैं?
अरे दो ही तरीके से भाई, जीरो ही बन तो रखना है इधर तीसरे जगह पे, दो तरीके से, है ना। ऐसे ऐसे 2 2 2 2 9 बार आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इधर भी हम दो ही तरीके से रख सकते हैं, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो, दो दो दो, दो तरीके से रख सकते हैं, दो नहीं रख सकते, दो तरीके से। या तो आप जीरो रख सकते हो या आप वन। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स बना, जीरो, सब में जीरो जीरो रख दिया, सब में जीरो जीरो रख दिया, ऐसे ही सब में वन वन रख दिया, किसी में जीरो रख दिया, किसी में वन रख दिया, ऐसे कई इतने, इस हिसाब से टोटल 2 की पावर 9 मैट्रिसेस बन सकते हैं। इसका मतलब टोटल 512, मतलब 512 मैट्रिसेस बन सकते हैं। डाउट बताओ बेटा, क्या डाउट है? डाउट बताओ बेटा, क्या डाउट है, हम डाउट बताएंगे। हाँ बेटा, टू कितने बार है, टू कितने बार है, आप बताओ टू कितने बार है। अगर नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट आंसर लिखो, है ना। अब हमें बताओ बेटा, अगर थ्री आपके दो बार होते हैं तो आप 3 की पावर 2 नहीं लिखते हो। ये 9 बार है तो 2 की पावर 9 लिखोगे कि नहीं, है ना। हाँ बेटा बोलो। हाँ, क्वेश्चन बेटा ऐसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपका ये आंसर डी वाला आएगा, है ना। बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स में एलिमेंट सिर्फ आप दो रख सकते हो, या तो जीरो रख सकते हो या वन रख सकते हो, या जीरो या वन, दोनों नहीं रख सकते हो साथ में। आइदर यू कैन पुट जीरो और यू कैन पुट वन। सो हम इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को दो तरीके से फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस प्लेस को भी दो तरीके से, इस प्लेस को भी दो तरीके से, इस प्लेस को, ऐसे हर प्लेस को हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं। ऐसे हमारे टोटल मैट्रिसेस 512 मैट्रिसेस बन जाएंगे। अगर हम 512 मैट्रिसेस बनाएंगे तो ऐसे 100 बोर्ड लग जाएंगे कम से कम, क्योंकि एक बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 5 मैट्रिसेस बनेंगे। 512 512 तुम्हारे क्या बनेंगे, टोटल मैट्रिसेस बनेंगे, जिसका हमने एक मैट्रिक्स बना के भी दिखाया था 0 0 0 का। बताओ, अभी भी कोई डाउट हो तो बोलो, है क्या बताओ। चलिए ठीक, देखिए ये एक्सरसाइज अपनी फिनिश हो गई है। अब मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन होंगे, है ना। ऑपरेशन माने जैसे हम बाकी होल नंबर इन सब पे करते थे ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब पे करते थे, उसी तरीके से हम मैट्रिक्स पे करेंगे। मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना। डिवीजन नहीं करते हैं, डिवीजन मतलब वो उसका इनवर्स किया जाता है। डिवीजन माने इनवर्स, है ना। डिवीजन माने उसका इनवर्स निकालना एक प्रकार से, ठीक है। अम, तो हम कैसे करेंगे, अब आपको देखना, ध्यान से देखना अनु बेटा। आपको ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो क्या होता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, रविंद्र जी क्या होता है बताइए आप, आपने तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया ना। चलो ठीक है, हम बता रहे हैं। हाँ एक मिनट, हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैट्रिसेस पे कुछ ऑपरेशन करना। अगर आपको बेटा एडिशन करना है, जैसे अगर मैं पहला बोला हूं, अगर आपको एडिशन करना है तो आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जब भी आप एडिशन करेंगे, कि देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बी, एडिशन हैपन only their corresponding element माने फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से एलिमेंट। जैसे सपोज मैंने एक मैट्रिक्स का प्रगति देखना बेटा, है ना, देखो बेटा, हाँ देखो मैंने एक मैट्रिक्स दिया 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स दिया मैंने 6 7 4 9। बेटा हमने ये बताओ ये दोनों 2x2 के हैं? हाँ है, जरूर नहीं 2x2 के हो, 4x4 के हो सकते, 3x3 के हो सकते हैं, 1x2 के हो सकते हैं, 2x1 के हो सकते हैं, 1x3 3x2, किसी भी ऑर्डर के हो, लेकिन जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होना चाहिए। जिस ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स होगा, तभी आप a प्लस बी कर सकते हो, तभी आप a प्लस बी कर सकते हो। और a प्लस बी कब होगा? 2 प्लस 6 पहला वाला पहले से, 4 प्लस 4 दूसरा वाला दूसरे से, 3 प्लस 7 और 5 प्लस 9, बस हो गया। अब इनका फाइनल आंसर आप लिख लोगे ना ऐड करके, और कुछ करना ही नहीं है। बोलो मैट्रिसेस का ऐड करना आसान है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा देखिए एक और, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन बाया स्केलर नंबर, स्केलर माने कोई कांस्टेंट नंबर है ना, किसी भी कांस्टेंट नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स को। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है एंड जैसे मान लो ए ऐसा है 1 2 3 4, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 2 से, लेट मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हमने 2 लिख दिया, 1 2 3 4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, हो गया। बोलो कहीं पर दिक्कत? अगर किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, पूरा जो कोई भी मैट्रिक्स होता है वो मल्टीप्लाई। पहले यहां तक डाउट बताओ, क्या डाउट है? बताइए बेटा, इज देयर एनी डाउट? अच्छा एक चीज बताना हमको, अब बार बार पीछे इसलिए जाना पड़ता है भाई कि वो आपकी क्लास खत्म ना हो जाए और हम बोलते ही जाएं। होता है कई बार हम बोलते ही जाते हैं और क्लास निपट जाती है।
जैसे मान लो एक आपको ए दिया है 1 2 3 4, बी आपको ए दिया है, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही बताएगा, है ना, 4 5 6। अच्छा अनु ए बताओ बेटा, ए प्लस बी क्या आएगा? नहीं होगा, ये बोलना। वेरी गुड, है ना, नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहाँ ऑर्डर 2x2 है और यहाँ ऑर्डर क्या है? 2x3। तो इसका प्लस आएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली वाली कंडीशन ही हमारी गलत हो गई कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम इसका एडिशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में भी ऐसी कहानी और कुछ नहीं है बेटा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। बेटा सब्ट्रैक्शन में क्या है, ऐसे आप एक एक एग्जाम्पल लिख लिया करो जरूर, है ना, एग्जाम्पल जरूर लिख लिया करो जब भी आप ऐसा लिखो। देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो ये लिखा 1 2 3 4, इधर लिखा बी में 5 6 7 8। इसको ए माइनस बी करें तब क्या होगा बेटा? 1 में से 5 चला जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, 3 में से 7 चला जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, 2 में से 6, माइनस का 4 और माइनस का 4। हो गया। ऐसे ही हमको देखिए बेटा, समझ गए ना कि सब्ट्रैक्शन में सिंपल सारा सब्ट्रैक्ट कर देते और कुछ नहीं करना। इसको आपको ऐसे लिखना हो तो हम ऐसे लिखवा भी दे रहे हैं। जैसे इसमें आप क्या लिख सकते हो कि अगर कोई ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एम क्रॉस एन है, और इसमें हम अगर कोई के का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो के हर एलिमेंट में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले तो मैट्रिक्स में बाहर मल्टीप्लाई होता है, फिर अंदर जाता है। अंदर कैसे जाएगा बेटा? के ए इक्वल टू के, सॉरी, अंदर चला जाएगा के ए आई जे एम क्रॉस एन, इस तरीके से अंदर चला जाता है। इसका जनरल देखो, एडिशन वाले का जनरल, एडिशन वाला देखना बेटा। अगर कोई है a इक्वल टू ए आई जे और m क्रॉस n का, और कोई दूसरा मैट्रिक्स है b और वो है b आई जे और m क्रॉस n का, ठीक है, तो उसका जनरल क्या होगा बेटा? a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, फिर आगे क्या होगा बेटा? ऐसा दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल है एडिशन वाले का, जनरल तरीके से कैसे लिखते हैं ना। इसी तरीके से जनरल वाले को सब्ट्रैक्शन वाले को लिख सकते हैं, जनरल तरीके से सब्ट्रैक्शन वाले को लिख सकते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं? ए जैसे चलो इसको हम इरेज कर दे रहे, इधर लिखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका नाम है ए आई जे
m क्रॉस n का है और कोई मैट्रिक्स B है जिसका है Bij m क्रॉस n, तब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस b तो हो जाएगा Aij m क्रॉस n माइनस Bij m क्रॉस n। फिर ये मैट्रिक्स का साइन क्या हो जाता है, ऐसे अंदर Aij माइनस Bij और m क्रॉस n। दिस इज द जनरल, है ना, कि हम हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हर आने वाले एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ गए ना, कि पहला एलिमेंट पहले से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ गए ना बेटा। अब देखो आगे देखो मल्टीप्लिकेशन। अब क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हो क्लास आपने 6th से पढ़ी है, होल नंबर की प्रॉपर्टी। फिर आपने जैसे ही आप 7th में आए तो आपने हाँ आप हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं डिवाइड में नहीं होता, इनवर्स लेते हैं हम उसका, है ना, ठीक है। अब देखो इधर देखो बेटा, फिर हमने क्लास 6th में क्या पढ़ा है, हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग इधर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ना है। क्लास 6 में हमने पढ़ा है होल नंबर पे प्रॉपर्टी। क्लास 7 में पढ़ा है हमने इंटीजर में प्रॉपर्टी। क्लास 8 में पढ़ा है हमने रेशनल नंबर पे प्रॉपर्टीज। क्लास 11 में पढ़ा है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रॉपर्टी। अब 12th में पढ़ रहे हैं हम मैट्रिसेस पे, वही प्रॉपर्टी मैट्रिसेस पे, ठीक है। हर जगह लगती है, हर नंबर पे फॉलो होती है, ठीक है। बताओ मुझे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर, कोई भी डाउट हो तो बताओ, है ना। हाँ बेटा बोलो। नहीं 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 बेटा, आपने कभी सुना है, सुनना चलो तुम्हारा डाउट अच्छा है। 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है, 2 में से 3 माइनस करो तो क्या आता है भाई? ये तो अपन की देखो सारी बातें बचपन से जुड़ी हुई है ना, सारी बातें बचपन से जुड़ी हुई है, बस उनको बदल बदल के नए तरीके से यूज करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन बेटा, सब्ट्रैक्शन पे कोई भी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती है। मतलब अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए उनका अगर चाहे आप a प्लस बी कर दो, चाहे उनका b प्लस ए कर दो, वो इक्वल होती है, और इस प्रॉपर्टी को नाम बोलते कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हो अगर आप a को प्लस b से करोगे, चाहे b को a से ऐड करोगे, तो आंसर सेम आएगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगी। अंडरस्टैंड? ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। अब आपका ये आता है सेकंड। आप जानते हो a को b से पहले ऐड कर दो, फिर बाद में c ऐड कर दो, या आप क्या करो, a को बाद में ऐड कर दो और b को पहले c से ऐड कर दो। एसोसिएट हो गया, ये जो b ब्रैकेट a के साथ था वो किसके साथ एसोसिएट हो गया? c के साथ एसोसिएट हो गया। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में एडिशन के लिए फॉलो होती, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती। समझ रहे ना? सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं हो पाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे हाँ। अब देखो बेटा,
इधर देखो, जैसे इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आना नहीं है एग्जाम में, बस याद रखो कि हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर वहां पर आ गया कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, हाँ बोल देना हाँ करती है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 नंबर में, है ना, बाकी और कुछ नहीं है। और अगर तुमको प्रूफ करना है तो ऐसे ले लो, 3 मैट्रिक्स ले लो, एक ए, एक बी, एक सी, रख दो, इसमें प्रूफ हो जाएगा। आप समझ रहे ना, कहीं दिक्कत तो है नहीं है ना? ठीक है। एसोसिएटिव के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा बेटा, हमें ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको उसी नंबर में ऐड करें और वही नंबर आ जाए वापस। 0, जैसे 3 में 0 ऐड करोगे क्या आएगा 3, 4 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा 4। उसी तरीके से मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स जानते हो बेटा, हमने बताया था 0 मैट्रिक्स। हेलो, बताया था कि नहीं बताया? तो अगर आप अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स इज द additive identity of matrix, है ना। इसको हम ओ से भी ऐसे ओ से भी बोलते हैं ना, ओ। ठीक है, ओ माने 0 0, सारे एलिमेंट क्या रहते हैं 0 0 0 0 रहते हैं। बोलो इतना आया समझ में? आया बेटा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, किसी भी एलिमेंट में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वही हमारा एलिमेंट आ जाए। तो आपने बोला है ना 0, तो फिर क्या पूछ रहे हो मैं? अच्छा बोल। चलो बेटा देखो, एक मैट्रिक्स है ए 2 4 3 7, एक मैट्रिक्स है ओ जिसको बोलेंगे 0 0 0 0। ए प्लस ओ करो तो आ जाएगा 2 4 3 7, आ जाएगा कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं कि नहीं? इन दोनों को ऐड करो बेटा, आया समझ में? अच्छा, नल मैट्रिक्स नहीं, मैंने ये बोला नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज होती है जो किसी चीज में ऐड करे तो वही चीज आ जाए। समझिए ना, अगर बोल दिया हो सकता है गलती से बोल दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, अब देखिए बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक और होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बेटा सारी चीजें बड़े ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी लंबी भी है और बहुत कुछ इसमें है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अच्छा हमें ये बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है 3 में हम ऐड करें कि हमें उसकी एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, एडिटिव आइडेंटिटी माइनस 0 दे दे, क्या ऐड करें? अरे 3 में 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा भाई, -3। तो ये जो -3 है वो एडिटिव इनवर्स है किसका? इसका। जो -3 है वो इसका क्या है?
एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें जो माइनस ए मैट्रिक्स होगा, उसमें जो माइनस ए मैट्रिक्स होगा उसका आंसर ओ आना चाहिए। कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें हम उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो ओ आएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। कौन करता है? मैट्रिक्स। बात समझो बेटा, मैट्रिक्स क्या करता है? एडिटिव इनवर्स की। क्या अगर हम ए को उसके माइनस नेगेटिव नंबर से ऐड करें, नेगेटिव मैट्रिक्स से ऐड करें तो हमें ओ मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? जैसे कोई मैट्रिक्स है ए 2 3 4 5, कोई मैट्रिक्स है माइनस ए -2 -3 -4 -5, दोनों को ऐड कर दो बेटा। ऐड करने पर 0 0 0 0 आएगा कि नहीं? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को क्या करता है? होल्ड करता है। होल्ड करना मतलब उसको सेटिस्फाई करता है। कौन सेटिस्फाई करता है? मैट्रिक्स। कौन सेटिस्फाई करता है? मैट्रिक्स। आया बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे देखिए। हाँ और क्या, अभी कितनी नल कोई करता बेटा, है ना? वो क्या है, नल मैट्रिक्स को ही शो करता है और किसी को नहीं करता। समझ रहे ना? अच्छा देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स स्केलर, है ना? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर, अभी हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन बताया था ना? बोलो, ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा, आयुषी देखना बेटा, अगर हम किसी का, किसी स्केलर नंबर का, है ना, उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, आप अगर उसमें ऐसे करते हो, a प्लस बी करते हो, तो आप अलग अलग भी करो तो भी वही आंसर आएगा। अगर आप अलग अलग भी करोगे ना तब भी वही आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि अलग आंसर दे, आप उनका एडिशन करने पर जो करेंगे मल्टीप्लाई, और इस तरीके से सेम आंसर देगा, कहीं पर दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। बोलो बोलो, आया कि नहीं? ठीक है, बस इसमें ऐसे कुछ है नहीं है बेटा, बस इतना ही सा है कि आप याद रखो कि अगर हम एडिशन में करें तो उनका अलग अलग भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या बताना चाहिए? ठीक है ठीक है, बस ये अपना हो गया। अब अपना नया टॉपिक आएगा इसमें, मल्टीप्लीकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 आईएमपी, मल्टीप्लीकेशन, है ना? मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो तो ये कल पढ़ें क्या, है ना? अच्छा, कल से किसी को डाउट पूछना हो कुछ भी, जो मैंने वर्कशीट भेजी हो, या किसी चीज में डाउट हो, या कुछ पूछना हो किसी एग्जाम के, या कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। पूछना तो नहीं है श्रुति आपको? हम्म, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। श्रुति आप करके दिखाना, है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 4 3।
ये बताइए श्रुति क्या आएगा। हाँ श्रुति जी बताइए क्या आएगा। 5 क्या? नहीं हमें नहीं पता बेटा क्या, सारी बतानी कि एक बतानी, आप तो आंसर बताओ बस क्या आएगा। बेटा ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि ए माइनस बी माइनस ए नहीं होता। मैंने ये तो नहीं बोला था कि ए माइनस बी और बी माइनस ए निकल नहीं सकते। मैंने बोला था इक्वल नहीं होता, लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला था कि ए माइनस बी और बी माइनस ए निकल नहीं सकते। आराम से निकल सकते। 6 में से 1 गया कितना बचेगा भाई? 5। 7 में से 2 गया कितना बचेगा भाई? 5। 8 में से 3 गया कितना बचेगा? 5। 9 में से 4 कितना गया? 5। 4 में से 5 गया तो कितना बचेगा? -1। 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा? -3। बोलो। हम समझ गए, तुम यहीं पर अटकोगे, यही से वहीं पर अपना दाना फेंका हमने। आया श्रुति समझ में कि नहीं? अरे भैया मैंने, अब a माइनस बी निकालो। अच्छा a माइनस बी क्या आएगा? -5 -5 -5 -5 1 3। क्या a माइनस बी माइनस ए के इक्वल है क्या? क्या इक्वल नहीं है ना? तो हमने ये बोला था भैया इक्वल नहीं होते हैं, हमने ये थोड़ी ना बोला था कि ये निकल नहीं पाएगा। निकलेगा लेकिन इक्वल नहीं होंगे ना। क्या बोला? आया? हेलो, गॉट इट? हाँ। अब आपको देखो, आपके लिए होमवर्क होमवर्क लिख लो साइड में। पहला जो वर्कशीट भेजेंगे वो। दूसरा इनवर्स के ऑल एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल बनने चाहिए, जो नहीं बने पूछना। तीसरा एक्सरसाइज 3.2 के पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर एग्जाम्पल है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल। बोलो आया? आया समझ में? बंद करें क्लास को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास को बंद करें? ठीक है, बाय।